नमस्ते सर। सर अभी अभी हमने आगे देखा कि जो मधुमक्खी है वो आपने बताया कि ऊपर से मधुमक्खी हाँ और नीचे से उदय, राइट। बराबर। तो अभी हम देख रहे ये उदय का घर है। हाँ इसके लिए ये उदय का घर खेत में क्यों रखते हो? या तो ऑटोमेटिकली होता है या क्या करना चाहिए उसको? देखो, उदय टर्माइट जो है वो किसान की दोस्त है, और किसान की दोस्त है तो वो स्वाभाविक है मेरी भी दोस्त है, क्योंकि मैं किसान हूँ ओरिजिनल। आप कैसे पता नहीं है? तो जहाँ पे दवा डालते हैं, जहाँ पे आप केमिकल डालते हैं, तो वहाँ पे आपके दोस्त कीटक जो है वो भी मर रहे हैं। आपके दुश्मन तो मर ही रहे, लेकिन दुश्मन उसी लेवल पे उसी ताकत से आपको वापस अटैक करते हैं। आप हमेशा देखना कि रशिया ने 2 बॉम्ब डाले थे तो यूक्रेन ने 4 डाले, उसने 8 डाले तो उसने 16 डाले। बर्बादी दोनों की चल रही है। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि कीटक और फार्मर के बीच में बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारी गलत तरीके से आप दवा मारते हैं, तो उसमें मित्र कीटक के साथ साथ आपके दुश्मन कीटक दोनों भी मर रहे हैं, दोनों के खराब परिणाम अपने सामने आ रहे हैं। तो टर्माइट जो है वो फार्मर की फ्रेंड है, किसान की दोस्त है। वो कैसे? तो जमीन के अंदर ये होल करेगी, सूखा खाना। इसको प्रकृति ने नियम दिया है कि आपको सिर्फ सूखा खाना खाना है, आपको किसी भी तरह का ग्रीन खाना नहीं खाना है, आपको सूखा खाना खाना है। तो सूखा खाना खाना है तो जंगल जैसी खेती करके आपको इस तरह से सूखा कचरा रखना पड़ेगा। सारी चीजें देखो, आप अंदर बाहर सब पान, फूल, फल, लकड़ा, सारी चीजें रखनी पड़ेगी। उदय उसको खाएगी, और इस लकड़े को डिकम्पोज करने की, कंपोज करके मिट्टी के परिणाम लाने के लिए एक बढ़िया से बढ़िया ये फैक्ट्री है। और जो अपने 100 बीघे में आज 200 से 250 के आसपास पहुंच चुके फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री क्या काम कर रही है? तो लकड़े को कंपोज करके दे रही है। तो धरती माता का खुराक क्या है? तो ऑर्गेनिक कार्बन। ये अपने को ऑर्गेनिक कार्बन देने के लिए मदद कर रही है। कार्बन कहाँ से आएगा? तो झाड़ का पान, जो को हवा में से कार्बन वो ले रहा है। जब आप लकड़े को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, धुआं मतलब ही कार्बन हुआ। और जिसको आप कोयला समझते हैं या राख समझते हैं, ऐश समझते हैं, उस ऐश में भी कार्बन ही है। तो उस लकड़े को खा के जमीन में छोड़ेंगे बिना जला के, तो भी आपको कार्बन मिलेगा। मतलब लकड़े को खा के कार्बन की सप्लाई जमीन को ज्यादा से ज्यादा देने के लिए टर्माइट चाहिए आपको। तो दूसरी बात, टर्माइट के हाउस में कॉलोनीज होती है। जैसे आपके अलग अलग सोसाइटीज है, शिव संकल्प सोसाइटी, सोसाइटी, अमुक पार्क, गिरिराज सोसाइटी, ऐसे अंदर अंदर सोसाइटीज होती है। सोसाइटी क्या काम करती है? तो अलग अलग टीम काम करती है उनके साथ, और उनके अंदर कॉलोनी में रानी मक्खी रहती है। रानी मक्खी के लिए 32 अंश सेल्सियस डिग्री, मतलब 32 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वहाँ पे सारी सुविधा, सारी टीम काम करती है। जहाँ पे 32 डिग्री, ये पानी कहाँ से लाते होंगे विचार करो, खाने के लिए खुराक कहाँ से लाते? तो जमीन के अंदर 2-2 किलोमीटर तक ये टनल्स कर सकते हैं। जो मधुमक्खी हवा में काम करती है 2 किलोमीटर जाके मध लाना, ये जमीन के अंदर 2 किलोमीटर जा सकती है। और वो सूखा चारे के लिए जब टनल खोलेगी तो टनल में हवा घुस गई, हवा के साथ साथ ऊर्जा घुस गई। तो यहाँ पे पंच महाभूतों का जो रोल है, हवा, पानी, जमीन, आकाश, ऊर्जा, ये पंच महाभूतों को जोड़ने का काम टर्माइट करती है। इसलिए मेरी किसान भाइयों को खास निवेदन है कि आप टर्माइट को मारो नहीं, उदय को मारना नहीं है। उदय आपकी दोस्त है और दोस्त को आपको अच्छी तरह से रखना है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।